रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र कई दिनों से डटे हुए हैं। कोई खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहा है तो कोई हाथों में तख्ती लेकर न्याय की मांग कर रहा है। आम लोग छात्रों के लिए खाना पहुंचा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी समर्थन में उतर आए हैं। कांग्रेस के कई नेता छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं और अब ठीक इसी बीच सीआईडी ने जेपीएससी मामले में राज्य भर में सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सवाल है, क्या यह सिर्फ जांच है या फिर छात्रों की आवाज अब सत्ता के गलियारों तक गूंजने लगी है। नमस्कार, मैं हूं समीर। झारखंड में इस समय दो तस्वीरें एक साथ चल रही है। पहली तस्वीर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की है, जहां हजारों छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सीएम हेमंत सोरेन से दरख्वास्त लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सीआईडी की है, जो जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच को अब राज्य भर में फैला चुकी है। छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। सोमवार को सीआईडी और झारखंड पुलिस ने रांची, पलामू, धनबाद, बोकारो, देवघर, गोड्डा, रामगढ़ समेत 10 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। दस्तावेज, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए गए। पहले ही 11 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांते से लगातार पूछताछ जारी है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जांच कहां तक पहुंची, सवाल है कि क्या यह मामला अब सरकार के लिए सिर्फ कानूनी जांच नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती भी बन चुका है। आंदोलन अब सिर्फ छात्रों का नहीं रहा। शुरुआत कुछ छात्रों से हुई थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज तस्वीर अलग है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार छात्रों की संख्या बनी हुई है। आम नागरिक वहां पहुंच रहे हैं। लोग भोजन, पानी और दूसरी जरूरत की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। कई सामाजिक संगठन खुलकर समर्थन दे रहे हैं। या वही मोड़ होता है जहां कोई आंदोलन सिर्फ एक वर्ग का नहीं रहता, वह जन समर्थन हासिल करने लगता है। जेपीएससी आंदोलन में अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। इस आंदोलन का सबसे अहम बात यह है कि अब राजनीतिक दल भी इससे दूरी बनाकर नहीं चल सक रहे। कांग्रेस के कई नेता, कुमार राजा, बंधु तिर्की, छात्रों से मिल चुके हैं। दूसरे दलों के नेता भी लगातार आंदोलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। विपक्षी सरकार को घेर रहे हैं। सत्ता के नेताओं की गतिविधियां भी बढ़ने लगी है। यानी जेपीएससी का मुद्दा अब सिर्फ आयोग तक सीमित नहीं है, या सीधे सीधे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। हेमंत सोरेन के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती नजर आती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने यह शायद हाल के वर्षों में सबसे संवेदनशील चुनौतियों में से एक है। क्योंकि इस बार सरकार का सामना विपक्षी पार्टियों से नहीं, उन छात्रों से है जो झारखंड के भविष्य हैं और सबसे बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में से एक है। क्योंकि आंदोलन करने वाले छात्र वही युवा हैं जो सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। अगर इन्हीं युवाओं का भरोसा व्यवस्था पर से उठने लगेगा तो यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसका असर सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर परिवार और वोट बैंक पर भी दिखेगा। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि जांच भी निष्पक्ष दिखे और न्याय होता हुआ भी दिखे। इसीलिए छापेमारी शायद ज़्यादा तेज नजर आ रही है। और अब उस कार्रवाई की बात कर लेते हैं जिसने इस पूरे आंदोलन को नया मोड़ दे दिया है। सीआईडी और झारखंड पुलिस ने 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। पलामू के संतोष कुमार सिंह और रविशंकर कुमार के ठिकानों की तलाशी ली गई। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गोड्डा, रामगढ़ समेत कई जिलों में दस्तावेज, कंप्यूटर, मोबाइल और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त हुए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच होगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल साक्ष्यों से कथित नेटवर्क और परीक्षा प्रक्रिया में संभावित हस्तक्षेप
हस्तक्षेप की जो कड़ियां हैं वो सामने आ सकती है। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पहले जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी हुई, फिर गिरफ्तारियां हुई, अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पूर्व अध्यक्ष से पूछताछ जारी है। वो लगातार सीआईडी दफ्तर जा रहे हैं। ओएमआरसी डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच भी की जा रही है। यानी अब जांच किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी प्रक्रिया की परतें खोलने की कोशिश हो रही है। क्या इन कार्रवाइयों के पीछे आंदोलन है? यह कहना सही नहीं होगा कि सीआईडी की कार्रवाई सिर्फ आंदोलन की वजह से हो रही है। जांच एजेंसियां अपने कानूनी आधार पर काम करती हैं, लेकिन यह भी सच है कि जब हजारों छात्र लगातार सड़क पर हों, समाज का समर्थन मिल रहा हो, बड़ा जन समर्थन हो, जब राजनीतिक दल लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करें, तब सरकार पर इस मामले को तेजी और पारदर्शिता तरीका से आगे बढ़ाने का दबाव स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। यही वजह है कि जेपीएससी अब सिर्फ परीक्षा विवाद नहीं, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता का भी सवाल बन चुका है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, अब सबकी नज़र 3 बातों पर रहेगी। क्या फॉरेंसिक जांच में नए नाम सामने आएंगे? क्या और गिरफ्तारियां होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार छात्रों की प्रमुख मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? क्योंकि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्र अभी भी मैदान में हैं और उनकी मांगे सिर्फ कार्रवाई नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर भरोसा बहाल करना है। जेपीएससी का यह मामला सिर्फ एक आयोग का मामला नहीं रह गया है। जेपीएससी का यह मामला झारखंड के परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर है। यह झारखंड के युवाओं के भरोसे, सरकार की साख और व्यवस्था की पारदर्शिता, तीनों चीज़ों पर बात करता है। सीआईडी की कार्रवाई यह बताती है कि जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन छात्रों की मांग सीबीआई जांच की है। लेकिन यह भी उतना सच है कि जब छात्रों को संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, आंदोलन थमता हुआ नहीं दिख रहा। छात्र 6 अगस्त को विधानसभा घेराव करने की रणनीति बना रहे हैं, ठीक उसी दिन जब झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। अब देखना होगा क्या हेमंत सोरेन की सरकार इस बढ़ते जन दबाव के बीच ऐसा फैसला लेती है जिससे छात्रों का भरोसा लौटे, या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। अगर आपको भी लगता है कि छात्रों की मांगों के सामने सरकार को अब झुक जाना चाहिए, सीबीआई जांच की जो मांग है उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।